तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 16 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, कुमाऊं युवक सम्मेलन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है कि गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रपाल सिंह रावत की। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पूछ सकता था, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, गढ़वाल में कौन कहाँ पुस्तक किसकी है? तो वो महिधर शर्मा की है। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक के लेखक है चंद्रपाल सिंह रावत की। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा SDRF का गठन कब किया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा SDRF का गठन कब किया गया था? तो 9 अक्टूबर 2013 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल की चित्रकला के लेखक है। तो गढ़वाल की चित्रकला के लेखक है यशवंत सिंह कठोर। ठीक है, तो गढ़वाल की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कठोर। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? जो हंसेश्वर मठ है वो किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद की। तो कल 24 फरवरी था, तो 24 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? हेमंत। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई थी। तो 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? बनकोट क्षेत्र, पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग कहाँ स्थित है? गंगोत्री, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरकुंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो सुरकुंडा देवी मंदिर जो है यहाँ पे किस पर्वत पर स्थित है? तो सुरकुट पर्वत पर स्थित है और किस जनपद में है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा गया था। टिहरी में ये एक चंद्रमणि मंदिर है, तो चंद्रमणि मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सुरकुंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो सुरकुंडा देवी मंदिर जो है आपका सुरकोट पर्वत पर है और जिला पूछा जाएगा तो टिहरी गढ़वाल। ठीक है, सुकुंडा ताल पूछेगा तो सुकुंडा ताल पड़ता है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन उप्रेती के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1968 में। ठीक है, और कहाँ की गई थी? दिल्ली में। ठीक है, तो मोहन उप्रेती के द्वारा दिल्ली में 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 16 मई 2003 में। पवन हंस कंपनी के द्वारा 16 मई 2003 से अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो गोपाल सिंह राणा को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का हुमायूं किस पवार राजा को कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो हुमायूं है वो किस पवार राजा को कहते हैं? तो प्रद्युमन शाह। जो प्रद्युमन शाह है पवार वंश के 54वें क्रम के राजा हैं, जो 1786 से 1804 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह पवार वंश के 54वें राजा हैं जिनका कार्यकाल 1786 से 1804 के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1993 में। ठीक है, तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है आपका चंपावत जनपद में स्थित है, जिसकी खोज 1993 में
की गई थी। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, पताल भुवनेश्वर, जो पताल भुवनेश्वर गुफा है वो आपका पिथौरागढ़, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ जनपद में है, जिसकी खोज राजा ऋतुपर्ण के द्वारा की गई थी और नागर शैली से निर्मित है। और यहाँ पताल रुद्रेश्वर गुफा जो है चंपावत में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में जन्मो पुन्यो किस त्योहार को कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो जन्मो पुन्यो किस त्योहार को कहते हैं? तो रक्षाबंधन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किस त्योहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सारा त्योहार। जो सारा त्योहार है यह गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख माह में मनाया जाता है। इस दिन गांव को बीमारी से बचाने के लिए मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। और ये कहाँ होता है सारा त्योहार? गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कल्चर से संबंधित हर पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस त्योहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो सारा त्योहार होता है आपका, एक सारा त्योहार है जो गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख माह में मनाया जाता है। और इस दिन गांव को बीमारी से बचाने के लिए मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भीमताल में स्थित श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल है चंद्रवंश में 1638 से 1678 के बीच में इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कश्मीरी हार्ड, जो कश्मीरी हार्ड है नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, सरला बहन यानी कि सरला बहन को कैथरीन हेलीमैन भी कहते हैं। तो सरला बहन किस वर्ष भारत आई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सरला बहन किस वर्ष भारत आई थी? तो इसका सही उत्तर है 1932 में। ठीक है, तो सरला बहन को कैथरीन हेलीमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नाग राजा देवता मेला तथा रेणुका देवी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा राजवंश में न्यायाधीशों या जजों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा राजवंश में न्यायाधीशों या जजों को क्या कहा जाता था? विचारी। ठीक है, इससे पहले को गोरखा राजवंश में कामी किसे कहते थे? तो गोरखा शासनकाल में कामी जो कौन होते थे? शिल्प कर्मी। यहाँ विचारी किसे कहते थे? न्यायाधीशों या जजों को। नेक्स्ट प्रश्न है, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1977 में। और कहाँ है ये महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र? किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में। और स्थापना कब हुई थी? 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रवंश के किस शासक को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद को। तो सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की थी। सोमचंद जो था आपका झूसी इलाहाबाद का था, जो बद्रीनाथ की यात्रा में आया था। तो उसकी मुलाकात अंतिम क्षत्रिय राजा ब्रह्मदेव से होती है। तो ब्रह्मदेव ने अपनी इकलौती पुत्री रमा देवी का विवाह किससे किया था? सोमचंद से। तो सोमचंद ने कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना की थी। और सोमचंद ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी की थी अपने कार्यकाल में। और राजभुंगा किले का निर्माण भी किया था चंपावत में सोमचंद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो व्यक्तिक सहायक 17 मार्च 2021 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड पुष्करणी तीर्थ, तो दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो हेमकुंड साहिब को जाना जाता है, जो आपका चमोली जनपद में स्थित है। जो हेमकुंड साहिब है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जिला पूछा जाएगा तो चमोली। नेक्स्ट प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी रचना किसकी है? तो बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है लीलाधर जगोड़ी की। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट के देवता नामक रचना है। तो एवरेस्ट के देवता नामक रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है विद्यावती डोभाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, सेनापति का बौद्ध स्तूप के साक्ष्य किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद से। ठीक है, और चंपावत जिला कब बना था? 1997 बना था। चंपावत तहसील कब बनाई गई थी? 13 मई 1972 को। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है,
कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को वीरों में से वीर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है 13वीं तथा 15वीं में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।